अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रक्षी आपा आज फिर आपके लिए एक बड़ी मजे की कहानी लेकर आई। प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी एक 1.5 साला बच्चे रेयान और उसकी अम्मू की कहानी है। बच्चों, इसकी रंगत बिल्कुल चांदनी जैसी सफेद और उजली है। आंखों में खरगोश जैसी मुस्कुराती हुई चमक है। और प्यारे बच्चों, ये बच्चा बहुत मासूम मासूम शरारतें करता है। उसकी मज़े मज़े की हरकत की वजह से उसका दीवाना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, ये कहानी रेयान और उसकी अम्मू, जो कि रेयान की नानो हैं, उनके इश्क और मोहब्बत की कहानी है। तो बच्चों, हुआ कुछ यूं कि रेयानी की अम्मी ऑफिस जाते हुए रेयान को अम्मू के पास छोड़ के जाने लगी। ये शदीद सर्दी के दिन थे, लेकिन अम्मू ने एक कमरे में हीटर लगाकर बड़ी हिफाजत, मोहब्बत और जज्बे से रेयान को अपने पास रखना शुरू कर दिया। सो बच्चों, ये बच्चा तो हो गया अम्मू का दीवाना। जनाब, फिर क्या था कि रेयान की मम्मी शाम को ऑफिस से घर आती तो रेयान साहब उन्हें लिफ्ट ही ना कराते, और जिधर से अम्मू गुजरती रेयान चीखे मार मार कर उन्हें ही अपनी तरफ बुलाता। रेयान की पसंदीदा चीज़ें मैं आपको बताऊं, वो खाने में बहुत शौक से नगेट्स खाता, फेंटा हुआ अंडा खाता, आटे और दूध की गुंधी हुई नरम चपाती खाता, जिसकी अम्मू उसको चूरी बनाकर खिलाती। और उसके अलावा बच्चों, रेयान सूजी की खीर भी बड़े शौक से खाता। इस खुराक से बच्चों रेयानू जो था वो गुपलू सा बच्चा बन गया, गोल मटोल सा। बस प्यारे बच्चों, इस बच्चे और अम्मू की मोहब्बत का आलम देखने वाला था। अम्मू ने दरअसल 11 माह के रेयान को कभी इतना छोटा सा बच्चा समझा ही नहीं था। वो उसे रोज़ाना हर कमरे की सैर कराती थी। कमरे में लगी तस्वीर, गुलदान में खिले फूल, कमरे में पड़ी अलमारी में रखे कपड़े, किताबें, कलम, हर चीज़ वो रेयान को दिखाती और उसे बताती कि ये देखो रेयान, ये क्या है। रेयान वो तमाम चीज़ें देख देख कर बहुत खुश भी होता। और कभी कभी जब धूप निकलती तो अम्मू उसे लेकर टेरेस पर जाती और उसे बताती, देखो चिड़िया चिड़िया, चिया आ जाओ, रानी के पास आ जाओ। और रेयानू का हाथ पकड़कर चिड़िया को बुलाना सिखाती। यूँ बच्चों, धीरे धीरे रेयान तो हो गया अम्मू का असीर। लेकिन बच्चों, बहुत जल्द रेयान के बाबा की पोस्टिंग हो गई और उन्हें रेयान को लेकर किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। रेयान की मम्मी बहुत खुश थी कि अब वो ऑफिस नहीं जाया करेंगी, बल्कि सिर्फ रेयान के पास रहा करेंगी। इधर रेयान की अम्मू बच्चों रेयान के लाहौर से चले जाने पर बहुत ज़्यादा दुखी थी। रेयान के जाने के बाद अम्मू घर में रेयान को बार बार आवाज़ें लगाती, रेयान रेयान रेयानी रेयानी, आप किधर हो। अभी देखो बच्चों, अम्मू कितनी बड़ी थी, देखने में तो इतनी बड़ी थी, लेकिन वो रेयान के लिए मोटे मोटे आंसू बहाने लगती। सो बच्चों, धीरे धीरे वक्त गुजरा तो फ़ोन पर रोज़ अम्मू रेयान से बातें करती और रेयान की मम्मी फ़ोन का लाउड स्पीकर ऑन कर देती और अम्मू के दिल में जो बात होती वो रेयान को कहती। उसे फ़ोन पर लोरियाँ सुनाती, उसे फ़ोन पर कहानी सुनाती। वो उसी कमरे की चीज़ों का नाम ले लेकर उसे याद करवाती ताकि तमाम बातें रेयान भूल ना जाए। उसके साथ साथ रेयान की मम्मी ने अपने कंप्यूटर पे कैमरा भी लगा रखा था। इधर अम्मू के कंप्यूटर पे भी कैमरा था। सुबह जो रेयानू ने रोज़ अम्मू को कैमरे में देखना भी शुरू कर दिया। कुछ माह गुजरे तो रेयानू ने छोटे छोटे लफ्ज़ बोलना शुरू किए और अब वो अम्मू कहना भी सीख गया। अपनी मम्मी को मम्मा, मुर्गी को मुगरी, बकरी को बक्की, इस तरह के लफ्ज़ कहने के काबिल हो गया। अब तो जनाब अम्मू का दिल तड़पने लगा कि वो किसी भी तरह रेयान को देखें, उसे मिलें। सो बच्चों, हुआ कुछ यूँ कि खुदा ने अम्मू के दिल की ये हालत देखी तो कुछ ऐसा सामान कर दिया कि रेयानू के बाबा को ऑफिस की तरफ से कुछ सामान लेकर अचानक लाहौर आना पड़ गया। अब तो बच्चों अम्मू का खुशी से बुरा हाल था। वो घड़ियां गिन रही थी, कौन सी घड़ी और लम्हा हो और रेयान लाहौर पहुंच जाए। एयरपोर्ट पर बच्चों तमाम फैमिली के हमरा अम्मू भी गई। अम्मू ने एयरपोर्ट पर बहुत सब्र का मुजाहरा किया और एयरपोर्ट पर रेयान को सिर्फ देख देख कर खुश हुई।
हालांकि वो फौरन उसे गोद में लेना और प्यार करना चाहती थी। अब मैं आपको एक बड़े मजे की बात सुनाती हूँ बच्चों, जरा गौर से सुनो। क्या हुआ, जब एयरपोर्ट से रेयान को लेकर सब घर आ गए, थोड़ी देर के बाद रेयान ने इधर उधर घर में चलना और दौड़ना शुरू कर दिया। रेयान जब इस घर से गया था तो 11 माह का था। अब माशाल्लाह वो 1.5 साल का हो चुका था। अम्मू उसे उसी कमरे में लेकर गई जहां वो 6 महीने पहले वक्त गुजार कर गया था। अम्मू ने सबसे कहा कि देखते हैं रेयान मुझे पहचानता है या नहीं। उन्होंने दिल ही दिल में शर्त बांधी और 2 नफल भी माने कि या अल्लाह रेयानू मुझे पहचान ले। रेयान बच्चों खेलता खेलता उसी कमरे में आ गया। अम्मू ने 2 जानू बैठकर घुटनों के बल होकर रेयान से बातें शुरू की। रेयान ने हैरत से पलकें झपकना शुरू कर दी। वो पहले भी इस कमरे की चीज़ों को गौर गौर से देख रहा था। अम्मू ने वही आवाज़ें निकाली जो फ़ोन पर वो रेयान को सुनाया करती थी। रेयान डगू कैसे बोलता है, वाओ 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 वाओ। और रेयानू आओ देखो कैटी की आवाज़ बनाए, कैटी मियाओ, कैटी मियाओ। और रेयानू वो पोएम कौन सी है जो आप सुनते हो, रेंगा रेंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पोजेस। सो बच्चों रेयानू के कानों में इस मानूस आवाज़ से जादू सा घुल गया। रेयान जो छोटा सा 1.5 साल का बच्चा था, उसने गौर से अम्मू की तरफ देखा और फिर क्या हुआ, एकदम वो अम्मू अम्मू तोतली जुबान में बोलकर अम्मू से लिपट गया। बच्चों तमाम घर वाले दरवाजे के पास खड़े ये तमाशा देख रहे थे। अम्मू की आंखों में खुशी से ढेर सारे आंसू उमड़ आए और रेयान की उंगली पकड़कर उसी कमरे की ओर से तमाम चीज़ें दिखाने लगी जो उसे तब दिखाया करती थी जब रेयान 11 माह का था। रेयान इन सब चीज़ों को बिल्कुल उसी तरह देख रहा था जैसे उन्हें पहचानता हो और उनसे मानूस हो। आपको मालूम है बच्चों, अम्मू ने फ़ोन पर रेयान से वादा किया था कि मैं आपको चिड़ियाघर लेकर जाऊंगी और अपना वादा पूरा करने के लिए वो रेयानी को अगले ही दिन चिड़ियाघर सैर कराने के लिए ले गई। वहाँ जनाब रेयानू ने तालियां बजा बजा कर हर जानवर को हैरत से देखा और उसको देख देख कर अम्मू खुश होती रही। रेयानू मुर्गियाँ देखकर कुक्कू कुक्कू की आवाज़ें निकालने लगा। उसने बंदरों को देखकर बहुत छलांगें लगाईं। और बच्चों आपको मालूम है एक और मज़े की बात, आज आपको मालूम है वही रेयानू, वही नर्म नाजुक, वही डरपोक सा बच्चा इतना बड़ा हो गया, अब वो एयरफोर्स का पायलट है, पायलट। और वो इतने बड़े बड़े जहाज चलाने के काबिल हो गया है। और आपको मालूम है बच्चों, उसकी अम्मू जो दरअसल उसकी नानो जान है, जहाँ कहीं भी होंगी, इस दुनिया में उस दुनिया में, इस आसमान पर उस आसमान पर, जहाँ कहीं भी होंगी उसके लिए बहुत दुआएं करती होंगी। सो बच्चों कैसी लगी आपको रेयानू और उसकी अम्मू की दोस्ती की कहानी? रोज की तरह कल तक रक्षी आपा आपसे इजाजत चाहती हैं। कल फिर एक और प्यारी सी मजे की कहानी के साथ मैं फिर आपके पास आऊंगी।